मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम से आप सबको यीशु सहाय जय मसीह की। और रविवार की पवित्र आराधना सभा में परमेश्वर को धन्यवाद देने और बाइबल के जीवन वचन का मनन करने के लिए उपस्थित सभी विश्वासियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाइबल से बहुत ही महत्वपूर्ण वचन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जो विश्वासी जीवन की जड़ और नींव है। अगर किसी के मन में यह प्रश्न हो कि सच्चा मसीही जीवन कैसा हो, तो उसका उत्तर रोमियो 6 अध्याय में मिलता है। आज हम बदलाव चाहते हैं, शिक्षा में बदलाव, समाज में बदलाव, व्यवस्था में बदलाव, पर परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के हृदय में बदलाव हो। यह बदलाव क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा संभव होता है। यीशु केवल मनुष्य के लिए नहीं मरे, बल्कि मनुष्य उनके साथ मरे, ताकि यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य नया जीवन प्राप्त करे। यही महान संदेश रोमियो अध्याय 6 में मिलता है। रोमियो का पत्र प्रेरित पौलुस ने रोम की कलीसिया को उस समय लिखा जब कलीसिया में यहूदी और अन्य जाति दोनों प्रकार के विश्वासी थे। रोमियो 5 अध्याय में पौलुस ने बताया कि जहाँ पाप बढ़ा, वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी अधिक बढ़ा। लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। वे सोचने लगे, जब पाप करने से परमेश्वर का अनुग्रह और अधिक मिलता है, तो क्यों ना हम अधिक से अधिक पाप करें। कुछ लोग आज भी ऐसे ही सोचते हैं। उन्हें लगता है परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वह उनके पापों को क्षमा करेगा। प्रेरित पौलुस इस गलत सोच को दूर करता है। वचन रोमियो 6 कहता है, तो क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बढ़े? यह प्रश्न केवल रोम की कलीसिया का नहीं है, आज की कलीसिया भी ऐसा सोचती है। अनुग्रह का अर्थ पाप करने की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि पाप से मुक्ति है। रोमियो 6:2 में पौलुस कहते हैं, कदापि नहीं, हम जो पाप के लिए मर गए उसमें फिर कैसे जीवन बिताएं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें बताता है कि जब हम पाप के अधीन नहीं रहे, अब मसीह में हमारे प्रभु हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और गलातियों का पत्र 5:1 कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। नूह के समय संसार में अपराध, हिंसा और पाप बढ़ गया था। परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा और सभी प्राणियों को नाश किया। यह दंड नहीं था, बल्कि पुराने पाप और अपराध से भरा हुआ संसार का अंत था। जब जल सूख गया तो एक नए जीवन का आरंभ हुआ। यह हमें संदेश देता है कि पुराने पापमय संसार का अंत हो गया है और नए संसार का आरंभ हुआ है। इसी तरह जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो पुराना जीवन समाप्त हो जाता है और नए जीवन का आरंभ होता है। इस्राएली लोग मिस्र में लगभग 430 वर्षों तक फिरौन की दास्तां में रहे। जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया तो मूसा की अगुवाई में लाल समुद्र को पार करना पड़ा। तब उन्होंने समुद्र को पार किया तो वे फिर पुराने स्वामी फिरौन के पास नहीं आए। उन्होंने एक नई यात्रा की शुरुआत की। इसी तरह जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं तो शैतान का अधिकार हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है। हमें फिर से पुराने जीवन में लौटने के लिए नहीं कहा जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बदला हुआ नया जीवन जिए। प्रिय भाइयों और बहनों, अब तक हमने सीखा कि हमें पाप से छुटकारा देता है। प्रेरित पौलुस आगे बताते हैं, ये बदलाव कैसे आता है? इसका उत्तर है मसीह के साथ संगति। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं
तो आत्मिक रूप से उसके साथ जुड़ जाते हैं। वचन रोमियो 6:3, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यहाँ बपतिस्मा का अर्थ है पानी में डूबना। जब हम पानी में डूबते हैं तो हमारे शरीर की गंदगी दूर हो जाती है। जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे आत्मिक शरीर का शुद्धिकरण होता है और हम यीशु के साथ आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। हमारा पुराना जीवन समाप्त हो जाता है और नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेने का अर्थ है मनुष्य के जीवन में पाप के अधिकार का समाप्त हो जाना। अर्थात अब हम पवित्र आत्मा की समर्थ से पवित्र जीवन जी सकते हैं। इसीलिए गलातियों का पत्र 2:20 कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। पुराने नियम में जब इस्राएली मिस्र देश में थे, वे फिरौन की गुलामी में थे। जब वे लाल समुद्र के पार चले गए तब वे दास्ता से छूट गए। फिरौन की शक्ति का अंत हुआ और इस्राएली लोगों ने नए जीवन में प्रवेश किया। अगर वे वापस मिस्र लौट आते तो वे पुनः दास बन जाते। इसी प्रकार एक विश्वासी पुराने जीवन में लौट आता है तो वह परमेश्वर के अनुग्रह को खो देता है। इसी तरह यहोशू की अगुवाई में वे यरदन नदी को पार करते हैं। यह आत्मिक परिवर्तन का चिन्ह है। उनका जंगल का जीवन समाप्त हो जाता है और वे प्रतिज्ञा का जीवन शुरू करते हैं। आज भी बहुत से विश्वासियों का जीवन जंगल के जीवन जैसा है। वे प्रार्थना तो करते हैं पर शांति नहीं, विश्वास करते हैं पर विजय नहीं। परमेश्वर विश्वासियों को पुनरुत्थान के जीवन में प्रवेश करने के लिए बुलाता है। वचन रोमियो 6:4, जिस प्रकार मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, उसी प्रकार हम भी नए जीवन की चाल चलें। प्रिय भाइयों और बहनों, नए जीवन का अर्थ केवल अच्छे काम करना ही नहीं है, पर नया जीवन हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, क्षमा करने की क्षमता में और हमारी पवित्रता में दिखाई देनी चाहिए। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में दब जाता है, देखने वाले को लग सकता है कि वह बीज समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह बीज नया पौधा के रूप में निकल आता है। उसी तरह जब तक पुराना स्वभाव समाप्त नहीं होगा, नया आत्मिक जीवन की शुरुआत नहीं होती है। परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहता है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम नया जीवन जी सकते हैं। वचन रोमियो 6:5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चय उसके पुनरुत्थान की समानता में भी जुड़े होंगे। यह वचन आज के सुसमाचार का केंद्र बिंदु है। प्रेरित पौलुस बता रहे हैं कि विश्वासी जीवन केवल पापों की क्षमा नहीं बल्कि मसीह के साथ नए जीवन की शुरुआत है। यह वचन बपतिस्मा, विश्वास, मृत्यु और पुनरुत्थान के गहरे संबंध को प्रकट करता है। मसीह की मृत्यु हमारे पुराने पापमय स्वभाव की समाप्ति का चिन्ह है। जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारा पुराना जीवन समाप्त हो जाता है। गलातियों 2:20 में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसका अर्थ है कि अब हम पाप के दास नहीं बल्कि मसीह हमारा प्रभु है, तो निश्चय उसके पुनरुत्थान की समानता में भी जुड़े होंगे। यह वचन हमें वर्तमान में मिलने वाले जीवन की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह को मृत्यु से जिलाया, उसी तरह
वह हमें आत्मिक रूप से नया जीवन देता है। यह वचन हमें आशा देता है कि यदि हम विश्वास के साथ मसीह की मृत्यु में सहभागी होते हैं तो हम उसके पुनरुत्थान के जीवन में प्रवेश करते हैं। वचन रोमियो 6:6, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश किया जाए, जिससे हम आगे को पाप की दास्तां में न रहें। यह वचन बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। मसीह में विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में उसके पुराने पापमय स्वभाव में परमेश्वर निर्णायक कार्य करता है। प्रेरित पौलुस यहाँ आत्मिक सच्चाई की बात करता है। प्रत्येक विश्वासी का जीवन मसीह में बदल जाता है, जैसा 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। हमारा पुराना मनुष्य अर्थात स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लालच और परमेश्वर से विद्रोह सब मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। यदि पाप का अधिकार हमारे जीवन में समाप्त हो गया है, अब परमेश्वर हमें धार्मिकता, पवित्रता और आज्ञाकारिता के जीवन के लिए बुला रहे हैं। वचन रोमियो 6:7, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस प्रेरित बता रहे हैं, जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है वह आत्मिक रूप से नया जीवन में प्रवेश करता है। यहाँ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, बल्कि मनुष्य के पुराने स्वभाव की समाप्ति की बात कही जा रही है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है वह मसीह में नई पहचान बनाता है। वह मानता है कि उसका पुराना स्वभाव समाप्त हो गया है, अब वह पाप की दास्तां में नहीं है, वह अब स्वतंत्र है। इस कारण परमेश्वर अपनी अनुग्रह से उसे धर्मी घोषित करता है। अगर हम सचमुच मसीह में विश्वास करते हैं तो हम उनके साथ मर चुके हैं। यह हमारी नई पहचान है। मसीह की मृत्यु द्वारा हम पाप की दास्तां से स्वतंत्र हैं। इसलिए अब हमें धर्म, पवित्रता और परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीना चाहिए। यही सच्ची मसीही स्वतंत्रता है। वचन रोमियो 6:8, यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें विश्वास है कि उसके साथ जीवित भी रहेंगे। यह वचन हमें महान आशाओं से भर देता है। मसीह के साथ हमारी सहभागिता हमें केवल मृत्यु तक नहीं बल्कि पुनरुत्थान और नए जीवन की ओर ले जाता है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही हमारा उद्धार करता है तो हमारा पुराना पापमय जीवन समाप्त हो जाता है। यह वचन हमें संदेश देता है कि क्रूस के बिना पुनरुत्थान नहीं और मृत्यु के बिना नया जीवन नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने जीवन को छोड़ देता है तो वह मसीह की समर्थ से नया, पवित्र और विजयी जीवन जीने की आशा रखता है। यही मसीह विश्वास का सार और पुनरुत्थान की जीवित आशा है। वचन रोमियो 6:9, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेगा, मृत्यु का उस पर फिर कभी अधिकार ना होगा। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, यह वचन मसीह के पुनरुत्थान की पूर्ण और अंतिम विजय का संदेश देता है। यीशु ने मृत्यु पर विजय पा लिया है, अब वह सदा जीवित है। इसलिए जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनकी आशा भी अटल और जीवित है। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। उसकी जीत हमारी जीत है। इसलिए हमें भय में नहीं, विश्वास में रहना है, क्योंकि जिसने मृत्यु पर विजय पाई वही आज हमारा प्रभु है और उनके साथ सहभागिता रखने वाले ही अनंत जीवन और महिमा की आशा रखते हैं। वचन रोमियो 6:10,
क्योंकि वह जो मरा सो पाप के संबंध में एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। यह वचन मसीही जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के उद्देश्य को बताया गया है। यीशु मसीह पुनरुत्थान के द्वारा सदा के लिए जीवित है। यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। यह आदर्श प्रत्येक विश्वासी के जीवन का भी होना चाहिए। यीशु ने अपने किसी गुनाह के लिए नहीं परंतु समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस की मृत्यु का सामना किया। मसीह का क्रूस केवल पापों के क्षमा का माध्यम नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने का आह्वान है। यीशु ने एक ही क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का भुगतान कर दिया है। पुनरुत्थान के द्वारा सदा जीवित है। वह हमें बुलाता है कि हम पाप के लिए मरें और परमेश्वर की महिमा के लिए सदा जीवित रहें। तब हमारा जीवन उसकी महिमा, प्रेम और पवित्रता का जीवित गवाही बन जाएगा। वचन रोमियो 6:11। इसी रीति से तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु हमारे प्रभु यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में प्रेरित पौलुस हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं कि मसीह के साथ हमारी पहचान केवल क्रूस की मृत्यु तक सीमित नहीं है बल्कि उनके पुनरुत्थान के जीवन में भी है। जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो उसका पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर बलिदान हो जाता है। जब वह पाप की दास्ता से छुटकारा पा चुका है और अब वह मसीह का सेवक है। मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा विश्वासी पाप से मुक्ति पाते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए नया जीवन प्राप्त करते हैं। नया जीवन हमारे प्रयास से संभव नहीं है। यह मसीह के साथ संगति के द्वारा ही परमेश्वर की अनुग्रह से संभव है। आज का वचन हमें सोच बदलने का आह्वान नहीं करता बल्कि जीवन बदलने के लिए बुला रहा है। जब हम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित मानते हैं तब हमारा व्यवहार, हमारी प्राथमिकताएं और हमारा चरित्र बदलने लगता है। यही एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। जैसा कि रोमियो 12:1-2 हमें स्मरण दिलाता है, हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाने वाला बलिदान के रूप में अर्पित करना है। तब हमारा पूरा जीवन इस सत्य की गवाही बनेगा, हम मसीह के साथ हैं। हम केवल नाम से नहीं बल्कि जीवन से भी मसीह की गवाही दें। हमारा परिवार, हमारी कलीसिया और हमारा समाज तब बदलेगा जब हम वास्तव में मसीह के साथ नए जीवन में चलेंगे। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और गलातियों 2:20 हमें स्मरण दिलाता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यही रोमियो 6:1-11 का मूल संदेश है। पुराने स्वभाव का अंत और नए जीवन की शुरुआत। आइए हम निश्चय करें कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमा के लिए सदा जीवित रहेंगे। हमारा स्वभाव ऐसा हो कि लोग हमारे जीवन में मसीह यीशु को देख सके। तब हमारी कलीसिया आशा का प्रकाश बनेगी। हमारे परिवार विश्वास का घर बनेंगे और हमारा समाज परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का अनुभव करेगा। आमीन।